हम लोगों का एक चैप्टर छूटा हुआ है, या मॉर्निंग बैच जो है उसमें क्या है, एक चैप्टर छूट गया था, या फिर किन्हीं कारणों की वजह से प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे या और किसी रीजन की वजह से, तो हम लोगों ने सुबह का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो इन वजहों से हमने मिस कर रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग ऑनलाइन कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उनको हम ऑफलाइन देखेंगे। अदरवाइज मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्रिएट ना हो और आपको पूरा टॉपिक उसी इंटेंसिटी के साथ में समझ में आ जाए जिस इंटेंसिटी के साथ में आप ऑफलाइन में समझते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास को सभी लोग इंटरेक्टिव बनाना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ कॉपी और पेन के साथ में पढ़िएगा। सभी लोग ध्यान से देखें। एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। वैसे तो ये चैप्टर बहुत आसान है और चैप्टर से क्वेश्चन भी बनते हैं, स्कोरिंग भी है चैप्टर, लेकिन चूंकि हमारा इस चैप्टर को लेके बेस क्लियर नहीं होता है तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का बेस बनाएंगे। शुरुआत का पहला पार्ट हम इसको स्लो जरूर रखेंगे, लेकिन आपका एक ऐसा बेस फॉर्मेशन करेंगे जिस बेस पर आप इस चैप्टर के अच्छे अच्छे वैल्यू बेस्ड टिपिकल क्वेश्चंस को स्टैंड करा सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा बेस बना रहा हूँ आपका। इस बेस को थोड़ा गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चैप्टर, एक वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने। इस वर्ड का मतलब है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है सर, एक वर्ड और लिखा हुआ है, इस वर्ड को हम बोलते हैं सेक्टर्स। जब तक आपको ये दोनों वर्ड क्लियर नहीं होंगे मेरे भाई, तब तक आप इस पूरे चैप्टर को सही तरीके से नहीं समझ सकते। तो क्या है ये वर्ड, जरा ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। हम आपको एक अलग ही सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट, ध्यान से सुनना, सपोज दैट हम मान के चलते हैं हमारे पास एक सोसाइटी है। सपोज दैट हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, ये एक सोसाइटी है। तो सर क्या हुआ सोसाइटी में? हुआ कुछ नहीं, जरा ध्यान से आप देखो कि इस सोसाइटी में मान के चलते हैं लगभग यहाँ पर 100 पीपल्स रहते हैं। इस सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं सर? 100 लोग रहते हैं। तो 100 लोगों का क्या? अच्छा, अब मुझे ये बताना, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं और 100 में से जो 60 लोग हैं वो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। ध्यान सुनिएगा, 60 लोग हैं वो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं और वर्क करके कुछ ना कुछ रुपए कमाते हैं। ठीक है सर, और जो बचे हुए 40 लोग हैं वो कोई भी वर्क नहीं करते हैं और किसी भी तरीके की इकोनॉमी करने नहीं करते। ये दो तरीके के लोग। तो क्या समझा हमने? हमने समझा इस सोसाइटी में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। इन 100 में से 60 लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, 40 लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है सर, समझ में? मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, है ना, साइड वाइज दिमाग में रखेंगे इसको। कोई भी पर्सन, जब ध्यान सुनिएगा, कोई भी पर्सन जब कोई वर्क करता है और उस वर्क से वो रुपए जनरेट करता है तो उसके उस तरीके के काम को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखेंगे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ वर्क डन एज अ मोटिव टू अर्न सम मनी। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, सिंपल है, बस दिमाग में रखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। खैर छोड़िए, फिर से आते हैं टॉपिक पे। एक सोसाइटी, 100 लोग, 60 काम करते हैं, 40 काम नहीं करते। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं, हम इसी सोसाइटी को बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान के चलते हैं यही हमारे पास सोसाइटी थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस सोसाइटी को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, एक हिस्सा जो हम जिसको हम नाम देंगे इकोनॉमी, और एक हिस्सा वो बनेगा जिसको हम नाम देंगे हाउस होल्ड। क्या नाम देंगे? हाउस होल्ड। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको मैं जानता हूँ ये लग रहा होगा कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं या इधर उधर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। आप बस बेस बनाइए और फिर आप देखिएगा आपको इतना बेहतरीन एक तरीका मिलेगा जिस तरीके से आप इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ध्यान से बस समझने की कोशिश करिए। क्या कि एक जगह है इस सोसाइटी में जिसको हमने इकोनॉमी कह दिया, और एक जगह है इस सोसाइटी में जिसको हमने क्या कह दिया? हाउस होल्ड कह दिया। अब क्या करें सर? याद रखिएगा कि जो भी पर्सन कुछ काम करता है, जो भी पर्सन कुछ काम करता है उसे चाहे या अनचाहे इस जगह पर सोसाइटी के आना पड़ता है।
यानी कि इकोनॉमी में जो पर्सन होगा वो वर्क करेगा, और वर्क कैसे करेगा? वर्क करेगा कुछ अर्न करने के लिए। अब मेरे भाई एक बार बता दो जरा, कोई भी पर्सन जो वर्क करता है कुछ अर्न करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? आप ध्यान से देखो, कोई पर्सन जो वर्क करता है कुछ अर्न करने के लिए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ध्यान से आप सुनिए। ठीक है सर, यहाँ पर ये खेल हो गया। अब इस खेल का हम क्या करें? तो मुझे एक बात बताना प्लीज ध्यान से। जैसे से फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट एक पर्सन है, ध्यान से सुनना, एक पर्सन है वो यहाँ पर है, ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पर है, और वो पर्सन मान लेते हैं एक डॉक्टर है, डॉक्टर है, ठीक है सर। अब इस डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट दिया, ध्यान से सुनना, इस डॉक्टर ने क्या दिया? कोई ट्रीटमेंट दिया। अब ये जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया वो दिया अपने खुद के बेटे को। किसको दिया ट्रीटमेंट? अपने खुद के बेटे को। तो जब ये डॉक्टर मेरे भाई अपने बेटे को ही ट्रीटमेंट देगा तो क्या इस ट्रीटमेंट से कुछ इकोनॉमिक अर्न कर पाएगा? सर जी नहीं कर पाएगा। जब इकोनॉमिक अर्न नहीं करा तो वो कहाँ है? हाउस होल्ड। यानी कि इस जगह पर प्लीज ध्यान से समझें, यानी कि इस जगह पर जब कोई पर्सन वर्क करेगा, जब कोई पर्सन वर्क करेगा तो उसके वर्क पे उसे पैसा नहीं मिलेगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो ध्यान से फॉर्मूला क्या समझ में आया आपको? सर फॉर्मूला ये समझ में आ रहा है हमें कि जब किसी पर्सन को कुछ भी अर्न करना पड़ता है तो दे हैव टू मूव फ्रॉम हाउस होल्ड टू दी इकोनॉमी, जहां पर उसे उनके काम का क्या मिलेगा? सर जी पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? यानी ओवरऑल हम क्या समझ रहे हैं? हम बहुत सिंपल सी बात समझ रहे हैं, एक बहुत सिंपल सी बात हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि भैया जब लोग हाउस होल्ड में हैं और अगर इन्हें अर्न करना है तो दे हैव टू मूव इनटू दी इकोनॉमी एज अ मोटिव टू अर्न सम मनी, और जब तक वो हाउस होल्ड में काम करेंगे तब तक उनको उस इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं हूं भैया, मैं अपने घर पे बैठा हूं और मैं कुछ भी काम करूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे चाहे अनचाहे इकोनॉमी में उतरना ही पड़ेगा अगर मैं कुछ अर्न करना चाहता हूं तो। क्लियर? वेरी गुड, ध्यान से सुनना। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। मुझे एक बात बताना प्लीज, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। क्या? जरा गौर फरमाना इस बात पे। क्या सर? एक बात बताइए प्लीज, मेरी बात ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं, समझिएगा प्लीज ध्यान से। मान लेते हैं सर हम कहाँ पर हैं? सर इकोनॉमी में है। इकोनॉमी में है तो हम क्या कर रहे होंगे? आपको भी पता चल गया सर, इकोनॉमी में है तो हम कर रहे होंगे वर्क। सर जी क्या कर रहे होंगे? वर्क। क्यों कर रहे होंगे वर्क? सर जी पैसा कमाने के लिए। क्यों कर रहे होंगे वर्क? सर जी पैसा कमाने के लिए। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताना, वर्क हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितने लोग कर रहे थे? सर जी 60 लोग। कितने लोग कर रहे थे? सर जी 60 लोग। याद करिए, याद करिए, याद करिए एक बार, कितने लोग वर्क कर रहे थे? प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग वर्क कर रहे थे? सर जी 60 लोग। कितने लोग? सर जी 60 लोग। याद आ गई बात। अब जरा ध्यान से सुनना प्लीज। क्या? सर जी हम इकोनॉमी में हैं, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर पैसा कमाने के लिए। ठीक है, इकोनॉमी में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमें पैसा मिल रहा है? सर जी काम तो कर रहे हैं लेकिन कैसा वर्क कर रहे हैं? समझिएगा, कैसा वर्क कर रहे हैं? सर वर्क या तो हम खेतीबाड़ी कर रहे होंगे, सर जी प्राइमरी वर्क, या तो सर हम कुछ और कर रहे होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो यानी सेकेंडरी काम, या हम किसी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे होंगे या तो टर्शरी। यानी कि मुझे वर्क का, प्लीज कंसंट्रेट ध्यान से, मुझे वर्क का पैसा तभी तो मिलेगा जब मैं किसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा, जब मैं किसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा, जब मैं किसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा। यानी मुझे मेरे काम का पैसा मेरे भाई सिर्फ तब मिलेगा जब मैं किसी चीज का क्या करूंगा? प्रोडक्शन। अब मैं प्रोडक्शन, प्लीज कंसंट्रेट, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं प्रोडक्शन या तो प्राइमरी तरीके से करूंगा सर, या तो गेहूं बनाऊंगा, कॉटन बनाऊंगा, ये चीजें बनाऊंगा, नहीं तो सर मैं कपड़े का, सॉरी गेहूं से मैं बिस्किट बना दूंगा, मैं कॉटन से कपड़ा बना दूंगा, वही बहुत बढ़िया। अदरवाइज मैं गुड्स को बनाऊंगा ही नहीं, मैं सर्विसेज का प्रोडक्शन करूंगा, मैं पुलिस में जॉब करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सर्विसेज को बेचूंगा। अदरवाइज या तो मैं कहूंगा मैं गुड्स का प्रोडक्शन करूंगा या तो मैं सर्विसेज का प्रोडक्शन करूंगा, और इसके मदद से मैं क्या कमाऊंगा? सर पैसा कमाऊंगा। आगे बात समझ आ गई सर? बहुत ही बढ़िया। खैर मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना प्लीज, मेरी बात कंसंट्रेशन से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, बोर्ड पे देखना प्लीज ध्यान से।
मैंने आपसे क्या कहा सर, या तो काम होगा प्राइमरी में या सेकेंडरी में या टर्शरी। मान लेते हैं इस इकोनॉमी के सारे लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, या तो प्राइमरी में या सेकेंडरी में या टर्शरी में। तो अब बताओ एक बार जरा ध्यान से कि लोग कितना काम कर रहे होंगे। सर जी 60 लोग काम कर रहे होंगे। तो मैं आपसे एक बात कहूं, बताना जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर, प्लीज कंसंट्रेट, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पर, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे एक बात कहूं सर प्राइमरी, प्लीज सुनिएगा, सर प्राइमरी प्लस सर सेकेंडरी प्लस टर्सरी, इन तीनों को मिलाओ तो कितने आदमी तैयार होंगे। आप कहोगे सर बहुत आसान गेम है, अगर तीनों को मिलाओगे तो 60 लोग होंगे, यानी कि जितना भी काम हो रहा होगा वो सब निकल के आ जाएगा। अरे सर बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इकोनॉमी कहूं तो इकोनॉमी में कितने लोग थे हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। सर बहुत आसान, सर 60 लोग थे। कितने लोग थे? 60 लोग। यानी इकोनॉमी में जो थे वो भी काम कर रहे थे, कितने काम कर रहे थे सर 60। सर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को मिला दो तो कितने लोग काम कर रहे होंगे। सर जो लोग पूरे नेशन में काम कर रहे होंगे 60। अच्छा एक बात और बता दो, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को मिला ही दे रहे हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को हम कहते क्या है। सर जी सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर में कितने बंदे हैं? सर जी 60 पीपल हैं। कितने लोग हैं? सर जी 60 लोग हैं। यानी अब आप खेल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। कृपा करके कंसंट्रेशन ना छोड़ें। क्या कहा मैंने? सर सेक्टर जब मैं लिखूंगा तो भी 60 लोग आएंगे। सर इकोनॉमी जब मैं लिखूंगा तो भी 60 लोग आएंगे। और इकोनॉमी में लोग क्या कर रहे हैं? काम को मैं एम्प्लॉयमेंट लिख सकता हूँ, लिख दो सर। और काम किस चीज का कर रहे हैं? सर प्रोडक्शन को मैं जीडीपी लिख सकता हूँ, लिख दो। ये दोनों काम भी कितने लोग कर रहे हैं? सर 60 लोग कर रहे हैं। यानी कि जब सेक्टर में, प्लीज कंसंट्रेट, क्या कह रहा हूं मैं, जब सेक्टर में भी 60 लोग हैं, जब इकोनॉमी में भी वही 60 लोग हैं, जब एम्प्लॉयमेंट में भी, जीडीपी में भी यही 60 लोग हैं, इसका मतलब समझे मेरे भाई? क्या मतलब हुआ? बहुत आसान। खेल समझना, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या है? वीडियो को बार बार बैक करो, बार बार देखो, जब तक ये खेल समझना आ जाए आगे मत बढ़ जाना। क्या है खेल? ध्यान से सुनेगा। यानी सर चाहे मैं सेक्टर कहूं तो भी 60 ही लोग, या फिर मैं इकोनॉमी कहूं तो भी वही लोग आ जाएंगे, या फिर मैं एम्प्लॉयमेंट प्लस जीडीपी कहूं तो भी वही लोग आ जाएंगे। बात आ गई समझ में मेरे भाई या नहीं आ गई? बताओ यार जल्दी, आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सर इस फॉर्मूले को जितने बार रट सकते हो रट लो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्या? इस चैप्टर में कहीं पर भी सेक्टर पूछा जाए तो उसका ही मतलब इकोनॉमी होगा, उसका ही मतलब होगा एम्प्लॉयमेंट प्लस जीडीपी। आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार बैक करिए यहां तक, जब तक ना पहुंच जाए आगे मत बढ़िएगा। इस बेस से हम बहुत बड़े बड़े सवाल तोड़ने वाले हैं। सवाल तोड़ने के लिए अगर तैयार होना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले तक सभी लोग बड़े गौर से पहुंचिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे देखें और ध्यान से सुने क्या बात कह रहा हूं। चलिए अब हम आपको सीधे चैप्टर के अंदर लेने चलते हैं। आपको एक बात याद हो गई, सर जब मुझसे कहा जाएगा सेक्टर तो यानी हम पीएसटी, और कितने लोग काम कर रहे हैं? सर 60 लोग। इकोनॉमी में भी सब लोग काम कर रहे हैं, सर 60 लोग। यानी और काम को हम एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं? सर प्रोडक्शन यानी जीडीपी। तो यानी चाहे मैं कहूँ पीएसटी सेक्टर, चाहे मैं इकोनॉमी, चाहे मैं एम्प्लॉयमेंट प्लस जीडीपी, तीनों का मतलब सेम है। वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेट एक बार फिर से। अब मैं आपसे कहूँ कि मान लेते हैं, प्लीज ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। ये एक क्लास है, मान लेते हैं कि एक क्लास है। ठीक है सर, क्लास है। कौन सी क्लास है? सर कक्षा 10वीं, क्लास 10। क्या है ये? सर क्लास 10। अब क्या करूं क्लास 10? सर क्लास 10 में करें कुछ नहीं, एक बात बस सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें? इस क्लास 10 में 50 बच्चे हैं। बच्चों का मतलब स्टूडेंट हैं। इतना तो आप समझ ही रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए हम आपको और आसान काम करते हैं। हम इन बच्चों में से 3 बच्चों का नाम बताते हैं आपको। ठीक है सर, बता दीजिए। सर पहला बच्चा जो है उसका नाम है, क्या नाम है? मान लेते हैं पहले बच्चे हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र।
दूसरा बच्चा है उसका नाम है पुष्पेंद्र, और तीसरा बच्चा है उसका नाम है आनंद। ठीक है, मान के चलते हैं हमारे पास ये 3 बच्चे हैं, एक का नाम है धर्मेंद्र, एक का नाम है पुष्पेंद्र और एक का नाम है आनंद। ठीक है, चलिए समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जब हमने यहाँ पर लिए ये 3 बच्चे, तो अब खेल को अगर आप समझ गए तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या है खेल, ध्यान से सुने, बोर्ड पे देखें, कंसंट्रेट प्लीज। मैं आपसे कहूं कि धर्मेंद्र साहब जो हैं, ये सुनिएगा, इनकी कुछ क्वालिटीज बताता हूं। ये हाइट में बहुत छोटे हैं। ठीक है, हाइट में क्या है, बहुत छोटे हैं। पुष्पेंद्र साहब जो हैं ये हाइट में बहुत बड़े हैं, और आनंद जी हैं वो हाइट में मॉडरेट है। ठीक है सर, इसके अलावा और क्वालिटीज बता दीजिए। दूसरी क्वालिटी, इनका रोल नंबर 2 है, इनका रोल नंबर 5 है, इनका रोल नंबर 7। ठीक है सर, और बताइए, और बता दें सर आपको, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि एक मैं पॉइंट बोल रहा हूं, अल्फाबेट। ठीक है, यहां पर भी लिख रहा हूं अल्फाबेट और यहां पर भी लिख रहा हूं अल्फाबेट। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। कृपा करके नामों पे गौर ना करें, काम पर गौर करें। काम ज्यादा कीमती है नाम से ज्यादा। क्या काम है इनका, जरा काम समझिएगा गौर से। क्या है काम, जरा देखना, एक मिनट ध्यान से ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों नाम जरा गौर से देखें और एक बात बताएं मुझे। क्या बात बतानी है सर? सर बड़ी आसान सी बात पूछ रहा हूँ, आसान तरीके से पूछ रहा हूँ, आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब होना चाहिए। क्या है सवाल, क्या है जवाब, गौर से सुनिए। मैंने कहा कि मुझे इस क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट करना है। क्या करना है सर? सिटिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है सर, कर दीजिए अरेंजमेंट। लेकिन मैं इस क्लास में जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इस क्लास में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो करना चाहता हूं सबसे पहले हाइट के बेस पर। ठीक है सर, उसके बाद रोल नंबर के बेस पर। चलिए पहले हाइट के बेस पर देखते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको हटाइए। आप देखें जरा, हाइट के बेस पर मुझे क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है सर, करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं हाइट के बेस पर करूंगा तो मुझे एक बात बताना मेरे भाई ध्यान से। जब मैं हाइट के बेस पे करूंगा तो सबसे पहले मैं छोटी हाइट वाले व्यक्ति को बिठाऊंगा। कौन बैठेंगे सबसे पहले? धर्मेंद्र जी। कौन बैठेंगे? धर्मेंद्र जी। तो हाइट के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले आएंगे डी फॉर धर्मेंद्र जी। ओके सर। उसके बाद अगर आप हाइट के हिसाब से देखें तो फिर उससे बड़े आएंगे कौन? आनंद जी। ठीक है सर, फिर हम डालते हैं कौन? आनंद जी। उसके बाद फिर तीसरी सीट पर कौन बिठा दूं? सर एक ही लोग बचे हैं, पी फॉर पैरट। नहीं भाई, पुष्पेंद्र जी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? चलिए ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर मैंने हाइट के हिसाब से जब अरेंजमेंट किया तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ, पहले आए कलीग कौन? धर्मेंद्र जी, फिर आए ए फॉर आनंद जी, पी फॉर पुष्पेंद्र जी। समझ में आ गई बात? लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर ये अरेंजमेंट में मजा नहीं आएगा, थोड़ा मजा दिलाएं। तो इनके मजे के चक्कर में अपन ने अरेंजमेंट चेंज किया और अब की बार हमने कहा सर अब की बार अरेंजमेंट करेंगे रोल नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? रोल नंबर के हिसाब से। जब मैंने रोल नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट किया तो मुझे एक बात फिर से बताना कि इसी रोल नंबर के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर कौन आने वाले हैं? बताओ भाई। सबसे पहले सबसे छोटा रोल नंबर, फिर उससे बड़ा रोल नंबर, फिर उससे बड़ा। यानी अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा मेरे भाई? बोर्ड पे देखना। सबसे पहले आएंगे कौन हमारे? सबसे पहले आएंगे मेरे भाई इस जगह पर डी फॉर धर्मेंद्र जी, फिर ए पी फॉर पुष्पेंद्र जी और ए फॉर आनंद जी। रोल नंबर के हिसाब से इस तरीके से। मैं आपसे बस एक बात कहता हूं, जरा एक बार गौर फरमाइए इस बात पे। फरमा दिया गौर? क्या फरमाना है गौर? गौर ये फरमाना है कि सर जो बच्चे यहाँ पर हैं, प्लीज कंसंट्रेट, क्या कह रहा हूं मैं, जो बच्चे यहाँ पर हैं वही बच्चे यहाँ पर हैं। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार देखो जरा ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से। क्या? जो बच्चे यहाँ पर हैं वही बच्चे यहाँ पर हैं। जिस क्लास का यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है उसी क्लास का यहाँ पर भी अरेंजमेंट हो रहा है।
लेकिन एक बार कुछ ऐसे बच्चे बैठ गए और एक बार कुछ ऐसे बच्चे बैठ गए, यानी हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये 50 बच्चे अलग अलग तरीके से बिठाए जाएंगे। कौन कहां बैठेगा ये डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या है। हाइट है तो हो सकता है कोई आगे कोई पीछे हो, रोल नंबर होगा तो हो सकता है यही अरेंजमेंट फिर से चेंज हो जाए, और या फिर मैं और किसी बेस को ले लूं तो हो सकता है अरेंजमेंट फिर से चेंज हो जाए। यानी सारा खेल इस बेस का है। फिर से समझ लो हमने क्या, सारा खेल किसका है मेरे भाई, इस बेस का है। ये बेस जैसा होगा अरेंजमेंट वैसा ही घूमेगा, ये बेस जैसा होगा अरेंजमेंट वैसा ही, बोलो भाई, बेस जैसा होगा अरेंजमेंट वैसा ही घूमेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा बेस जैसा होगा अरेंजमेंट वैसा घूमेगा। अगर ये मुद्दा आपको समझ में आ गया मेरे भाई तो एक बात बताना प्लीज जरा ध्यान से, कि अगर इतनी अच्छी बात आप समझ पा रहे हो तो जरा इस बात को नहीं समझ पाओगे क्या? सर ये मान लो इकोनॉमी है, सर क्या है इकोनॉमी? अब जल्दी से आंखें बंद करके माइंड पर कंसंट्रेट करो, जोर डालो और सोचो इकोनॉमी के दूसरे नाम क्या थे। एक तरफ याद आएगा सर सेक्टर थे, तो वहीं दूसरी तरफ याद आएगा सर एम्प्लॉयमेंट प्लस जीडीपी थे। अगर इतना याद आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर नहीं आ रहा है तो समझ गए? जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सर इकोनॉमी है। एक बार फिर से दिमाग पर जोर डालना, अब की बार आंसर नहीं आया तो समझ लेना वरना तुम पागल हो गए हो। क्या इकोनॉमी में कितने लोग थे एग्जाम्पल के हिसाब से? सर जी 60 लोग। अब मैं आपसे कह रहा हूं इन 60 का अरेंजमेंट कर दो। क्या कर दो? अरेंजमेंट कर दो। तो क्या ये 60 लोगों को 60 तरीके से 60 बार बिठाया जा सकता है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है बेस के ऊपर। मुन्ना खेल समझना बड़े ध्यान से। क्या है बाबू? ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपसे कहूंगा, क्या कहूंगा, अभी कह रहा हूं देखते रहना, जब मैं आपसे कहूंगा, है ना, टेक्नोलॉजी है, यूज करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। क्या? जब मैं आपसे कहूंगा कि मैं आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट करूंगा तो जरूर, इन 60 लोगों का अरेंजमेंट करूंगा तो जरूर, लेकिन सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सर जी बी फॉर, फिर आप बोल कह रहे हो बेस होता है सर, बी फॉर बेस बनाऊंगा। जब मैं बेस बनाऊंगा तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं आपको आपके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग बांटूंगा। फिर मैंने कहा मैं आपको आपकी वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बांटूंगा। फिर मैंने कहा मैं आपको ओनरशिप के अकॉर्डिंग बांटूंगा। याद रखना प्लीज ध्यान से, मैं बांट इन्हीं 60 को रहा हूं, लेकिन ये नाम अलग अलग सिर्फ इस वजह से आएंगे क्योंकि ये 60 लोगों का बेस बदल रहा है, और बेस बदल रहा है तो नाम बस अलग होंगे लेकिन बनने वाले वही 60 लोग। समझ में आ गई बात? जरा एक बार फिर से कहना, ध्यान से सुनना, इस बार आंसर सबके मुंह से निकलना चाहिए। क्या है आंसर? जरा सुनिएगा। जब मैंने मेरे भाई नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग बांटा तो मुझे पहला सेक्टर मिला जिसका नाम पड़ा प्राइमरी सेक्टर, दूसरे का नाम पड़ा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरे का नाम पड़ा टर्शरी सेक्टर। ठीक है भाई? फिर से जब मैंने वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बांटा तो पहले जो लोग मिले उसको नाम दिया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरे वाले को नाम दिया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है सर। और जब मैंने ओनरशिप के अकॉर्डिंग बांटा तो पहले जो मिले इनको नाम दिया पब्लिक सेक्टर और दूसरे जो मिले इनको नाम दिया प्राइवेट सेक्टर, और यहां पर मैंने ओवरऑल लिख दिया सेक्टर। आगे बात समझ में? अगर इतनी अच्छी बात समझ में आई तो मैं आपको कुछ समय देता हूं, ये सारे नाम याद रखें कि जब मैं कहूं कि इंडिया में वर्किंग कंडीशन या कहीं पर भी वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने सेक्टर हैं, सर वी कैन डिवाइड द पीपल इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड, अनदर वन इज नोन एज अनऑर्गेनाइज्ड। जब मैं कहूंगा ओनरशिप के अकॉर्डिंग कितने तरीके से लोगों को बांटा जा सकता है, सर ओनरशिप के अकॉर्डिंग उन लोगों को 2 तरीके से बांटा जा सकता है, एक होंगे पब्लिक, एक होंगे प्राइवेट। और मैं कहूं नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग लोगों को कितने तरीके से बांटा जा सकता है, तो एक होंगे प्राइमरी, एक होंगे सेकेंडरी और आखिरी होंगे टर्सरी। खेल समझ में आया हो तो बेल बजा दी जाए, आगे बढ़ा जाए। ध्यान से सुनना हो, आपको यहां तक कोई डाउट नहीं, अगर डाउट हो तो
तो कृपा करके आप पूछ लेना, ठीक है। होना तो नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आगे बस अगर इतनी अच्छी मेरे भाई बात समझ में आ रही है तो मैं आपसे एक सलाह मशवरा करना चाहूंगा, एक सवाल पूछूंगा, इस सवाल का आंसर निकाल देना। अगर आगे बात समझ में तो कृपा करके आंसर निकाल देना, बेइज्जती मत कराना, बहुत बड़े लेवल पर सवाल है ये। क्या है सवाल, गौर से सुनिएगा मेरे भाई। एक बात बताओ, प्राइमरी को मिलाओ सेकेंडरी में, ठीक है सर, सेकेंडरी को मिलाओ टर्शरी में, ठीक है सर, कितने लोग बनेंगे? पहला सवाल। ऑर्गेनाइज को मिलाओ अनऑर्गेनाइज में, पब्लिक को मिलाओ प्राइवेट में, पब्लिक को मिलाओ प्राइवेट में, बताओ मेरे भाई कितने लोग बनेंगे? कितने लोग बनेंगे? कितने लोग बनेंगे? बोलो भाई कितने बनेंगे? बहुत आसान, बहुत आसान। क्या सर यहाँ पर हमें पता है लोग बट जरूर गए, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, अब हाइट के अकॉर्डिंग बांटो चाहे वेट के अकॉर्डिंग बांटो, लोग तो वही रहेंगे। और हमारी इकोनॉमी में 60 लोग थे तो पीएचडी मिलेंगे तो भी 60 होंगे, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मिलेंगे तो भी 60 होंगे, और पब्लिक प्राइवेट मिलेंगे तो भी 60 ही लोग होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने लोगों को कहा कि आप सरकारी जॉब कर रहे हो या हमारी जॉब कर रहे हो, दूसरी तरफ हमने कहा आप कैसी कंडीशन में जॉब कर रहे हो, दो कंडीशन में, और यहाँ पर हमने कहा आप किस तरीके से जॉब कर रहे हो। ये तीन काम जब हमने कहे तो हमने कहा सर मतलब एक ही है, यहाँ पर लोग 60 ही होंगे। बहुत बढ़िया, बड़ा टैलेंटेड लोग हो आप, सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे की तरफ शिफ्ट करते हैं। पहली बात उठाते हैं, क्या बात है पहली, ध्यान से सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, बड़े दिल से पढ़ा रहे हैं, बड़े दिल से पढ़िएगा। क्या है बात, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला मुद्दा उठाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का, ठीक है। आपको पहले मतलब बताते हैं, गौर से सुनना, बड़ा आसान मतलब है। बच्चा पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है, आज के बाद कसम खा लो कंफ्यूज नहीं होना इस टॉपिक में। क्या, सुनिएगा ध्यान से। सपोज करो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम है राम भाई। क्या है? राम भाई। एक पर्सन है जिस पर्सन का नाम है राम भाई। राम भाई जो हमारे पर्सन है, ये पर्सन क्या करेंगे, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। राम भाई के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, एक जमीन है, जिस जमीन पर ये खेती करते हैं, ठीक है सर, करने दो, करने देंगे, हम रोकेंगे नहीं, बस हम इनके बारे में एक बात बताएंगे। क्या बताएंगे? राम भाई साहब जिस जमीन पर खेती करते हैं उस जमीन पर ये गेहूं उगाते हैं। क्या उगाते हैं? गेहूं। बस इतनी सी बात याद नहीं कर पाओ? अरे सर बहुत हलवा है, हलवा ही पूरा टॉपिक बना देंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद एक और पर्सन आ गए, इन पर्सन का नाम था मेरे भाई श्याम जी। क्या नाम था? श्याम जी। राम जी, श्याम जी। श्याम जी क्या करते हैं सर? श्याम जी के पास अपनी फैक्ट्री है। क्या है सर? फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में ये करते क्या है? ये बहुत सिंपल सा काम करते हैं, ये बिस्कुट बनाते हैं। बिस्कुट है ना, बिस्की किट है ना, ये क्या बनाते हैं? बिस्किट बनाते हैं। अच्छा, और राम और श्याम के अलावा एक और पर्सन हम ले लेते हैं, क्या नाम रख दें आप बता दो? चलो मैं ही लिख देता हूं, नाम है बलराम। क्या नाम है? बलराम जी। एक है राम, एक है श्याम, तीसरे हैं बलराम जी। तीसरे वाले क्या करते हैं? बहुत सिंपल सी काम ये भी करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इस बिस्किट को, प्लीज ध्यान से सुनना, ये इस बिस्किट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। इनके पास अपने ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? सर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आपको इतना खेल समझ में आ गया तो तैयार रहना, अगला खेल बीओडी डिफरेंस 3 नंबर का क्वेश्चन जेब में डालूंगा, बचाने की क्षमता हो तो बचा जाना। क्या है क्षमता? ध्यान से सुनना, यहाँ पर खेल बहुत आसान हो जाएगा। आसान कुछ ऐसा हो जाएगा, एक बात बताओ, यहाँ पर याद रखना, इस राम को देखो, सॉरी इन राम जी को देखिए, और राम नाम चेंज करते हैं प्लीज पहले। इनका नाम मान लेते हैं धर्मेंद्र। ठीक है, धर्मेंद्र को देखिए, और धर्मेंद्र जी क्या कर रहे हैं? गेहूं उगा रहे हैं।
गेहूं को उगा के ये कुछ पैसा कमाएंगे, यानी इन्होंने प्रोडक्शन जो किया वो एग्रीकल्चर से किया। जब कोई भी व्यक्ति, याद रखना प्लीज ध्यान से, जब कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन करता हो, कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन करता हो तो उस तरीके के सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर का सिंपल सा मतलब है कि आप प्रोडक्शन तो करेंगे लेकिन नेचुरल प्रोडक्शन करेंगे, आप प्रोडक्शन तो करेंगे लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे, आप प्रोडक्शन तो करेंगे लेकिन रॉ लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे, तो उस चीज को आप प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। बहुत सिंपल। दूसरा समझो, जब आप देखोगे हमारे श्याम जी को, तो श्याम जी क्या कर रहे हैं, ये भी कर तो प्रोडक्शन रहे हैं लेकिन इनके पास खेल की परिभाषा दूसरी है। और इस परिभाषा को अपन क्या नाम दें, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बोर्ड पे देखना, क्या नाम दें। यहाँ पर ये बहुत छोटा सा एक काम कर रहे हैं, तो ना ये रॉ मटेरियल को, आई होप कलर समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ पर देखते हैं, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनल गुड में। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनल गुड में, कच्चे माल को कन्वर्ट कर रहे हैं बने बनाए प्रोडक्ट में, ऐसी चीज को जो कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट में जिसको कंज्यूम किया जा सके। तो जब कोई भी काम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में बनाना होता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। एक चैप्टर है आपके में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डिटेल में लेके जाएंगे वहां पर। अभी खेल बस इतना समझो कि श्याम भाई साहब रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब कोई भी व्यक्ति रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो उस जगह पर खेल थोड़ा अलग हो जाता है। और खेल ऐसा हो जाता है कि उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं ना। यानी कि गेहूं का बिस्कुट बनाना, कॉटन का कपड़ा बनाना, गन्ने की चीनी बना देना, ये सारे काम मैन्युफैक्चरिंग के हैं और सारे सेक्टर्स को आप सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर? एक और बात बता दूं आपको, सर बता दीजिए, सर ये बलराम भाई साहब क्या कर रहे हैं? बलराम भाई साहब भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ बना ही नहीं, ना गेहूं बना, ना बिस्कुट बना, ना कॉटन बना, ना कपड़ा बना, ना गन्ना बना, ना चीनी बनी, तो क्या बना? सर देखो ध्यान से, क्या बना? कुछ ऐसा बना जो दिखेगा नहीं लेकिन महसूस जरूर होगा, उसको बोलते हैं सर्विसेज। क्या बना? सर्विसेज। और जिस जगह पर प्रोडक्शन मेरे भाई सर्विस का हो जाए, उस सेक्टर को आंखें बंद करके नाम देना है टर्शरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का सिंपल सा मतलब है सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सेकेंडरी सेक्टर का सिंपल सा मतलब है सर, बोलो क्या सर? मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फाइनल गुड्स के अंदर। और टर्शरी सेक्टर का सिंपल सा मतलब है प्रोडक्शन तो होगा लेकिन गुड्स का नहीं होगा, सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो यानी यहाँ पर क्या, आई होप आपको तीनों सेक्टर समझ में आए। सर समझ में आ गए, लेकिन इससे सवाल कैसे तोड़ेंगे? एक स्टेप और लेके चलते हैं, सवाल ही तोड़वा देते हैं। सवाल और बकिया दोनों तोड़ोगे आप, बस ध्यान से सुन लेना। क्या करोगे? सवाल बना डिफरेंशिएट बिटवीन पीएसटी। डिफरेंशिएट, क्वेश्चन क्या बना? और टेक्निकल। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। खेल को अब समझना, क्या जब भी डिफरेंस पूछे बीओडी लिख दो। बीओडी का मतलब होता है बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सर प्राइमरी, फिर लिखेंगे सर सेकेंडरी, उसके बाद लिखेंगे सर टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताता हूं, इस बात को समझने की कोशिश करना प्लीज ध्यान से। बीओडी बना दी सर, क्या करें? अब बहुत आसान सा काम करना है। क्या करना है? सबसे पहले मीनिंग डालेंगे। क्या मेरे भाई आपको प्राइमरी का मतलब नहीं पता? सर पता है, लिखेंगे क्या? इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ सेक्टर, it can simply be defined as sector in which production of natural goods या agricultural goods takes place। खत्म। एक कॉमन लाइन बोल दूं
याद रखोगे, ध्यान से सुनना, एक बात बता रहा हूं, इस बात को समझ जाए तो खेल आसान हो जाएगा। क्या? इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ सेक्टर in which production of, इस कॉमन लाइन को दिमाग में सेट कर, खेल आपका आसान करवा रहा हूं। सपोज क्या कह रहा हूं सर, इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ सेक्टर, कॉपी पेस्ट, इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ सेक्टर, कॉपी पेस्ट, इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज अ सेक्टर। ध्यान से सुनना, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ मारो, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ मारो, ठीक है? ध्यान सुनिए, बस आपको यहाँ पर खेल थोड़े थोड़े में करना है। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। जब मैंने लिखा यहाँ पर इट कैन सिंपली डिफाइन एज अ सेक्टर, आप कहोगे इन विच एग्रीकल्चरल गुड्स टेक्स प्लेस, इन विच प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स टेक्स प्लेस। यहाँ लिखोगे इन विच प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स टेक्स प्लेस, इन विच प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज टेक्स प्लेस। खेल बहुत आसान है, कठिन मत बनाओ, आराम से समझो। क्या बनाओगे? किसी की भी डेफिनेशन पूछ लूं क्या? टर्सरी की बताओ। अच्छा सर याद है, इट कैन सिंपली डिफाइन एज सेक्टर इन विच प्रोडक्शन ऑफ व्हाट टेक्स प्लेस, सर्विसेज टेक्स प्लेस। इट कैन सिंपली डिफाइन एज सेक्टर इन विच गुड प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स टेक्स प्लेस। इट कैन सिंपली डिफाइन एज सेक्टर इन विच प्रोडक्शन ऑफ, बहुत शानदार, एग्रीकल्चरल गुड्स टेक्स प्लेस। खेल आपके लिए आसान है, होप आपको समझ में आ भी गया होगा। बात थोड़ी सी आगे बढ़ा दें क्या? सर बढ़ा दीजिए, बढ़ा देते हैं। क्या बात हो जाएगी सर? दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे? सर दूसरा पॉइंट लिखोगे अदर नेम्स। क्या लिखोगे भाई मेरे? अदर नेम्स। अब बताओ इसका दूसरा नाम क्या लिखोगे? बहुत आसान यार, समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चरल क्या बोल रहा हूं? एग्रीकल्चरल सेक्टर। यहां पे डालूंगा, क्या डालूंगा सर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या डालूंगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या डालूंगा सर? टर्शरी सेक्टर। क्या डालूंगा सर? टर्शरी सेक्टर, सॉरी सर्विस सेक्टर। बहुत आसान गेम है सर, समझ जाना। क्या होगा ये? एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। आ गया सर? अब एक पॉइंट आप पे छोड़ता हूं, बता दो इसके एग्जाम्पल, ठीक है? जैसे एक मैं बता दूं, आप बता देता हूं। चलिए बताओ किसका बता दूं? सेकेंडरी का। सेकेंडरी का बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी में आ जाएगा शुगर केन इंटू शुगर, कॉटन, रॉ कॉटन इंटू क्लॉथ, और व्हीट इंटू बिस्किट्स, कुछ भी आप इसमें क्या लिखोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, फलाना ढिकाना, कुछ भी। यहां पर आप क्या लिखोगे? प्राइमरी सेक्टर। सर आपके ऊपर है, एक होमवर्क आपको दिया HW, ये एग्जाम्पल नहीं है। HW मीन्स H फॉर होम, W फॉर वर्क। समझ में आ गई इतनी बात है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कोई परेशानी आता है? 100%। तो आपका एक काम है, यहां तक कंप्लीट करिए। क्लास मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, बड़ा स्लो चलाएंगे, स्लो ही क्लास हमने चलाई है, लेकिन खेल बस इतना है। अगली क्लास धूम मचा देंगे, पूरा चैप्टर उड़ाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। यहां तक दिमाग में रखेंगे। एक बस आपको मैसेज दिया कि क्लासेस अब यूट्यूब पर भी आएंगी। चैनल का नाम है वीकेंड सोशल, सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे तक काम आएगा। ठीक है, अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय।